किसी को दहशत में डालना हमारा कोई मकसद नहीं है। 2032 में सब समाप्त, सुनामी आएगी समुद्र में, Oh my God। जिसमें जगन्नाथपुरी मंदिर तक द्वारका की तरह डूब जाएगा। कल्कि ने अवतार ले लिया। एक दूसरी महामारी जो 2025 से स्टार्ट हो रही है। अब जो महामारी आएगी उसमें टाइम नहीं, Oh my उसमें God। कुछ सूर्य से एक चीज ऐसी निकलेगी जो पृथ्वी से आगे टकराएगी। 7 दिन के लिए पूरी पृथ्वी पर अंधेरा आ जाएगा। क्या आपके पेरेंट्स ने कभी भैरव जी के बारे में आपको बताया? आज भैरव बाबा जी की इतनी वो क्यों हो रही है? 2025 से बहुत तेजी से चीजें बदली। जैसे थर्ड वर्ल्ड वार, महामारी का फैलना। भविष्य मालिका में बहुत क्लियर लिखा गया है कि शनि जब मीन राशि में जाएगा और वक्री और मार्गी होगा तो ये कंडीशंस वर्ल्ड वार की बनी, जो अभी हो रहा है। जो अभी हो रहा है। भविष्य मालिका पुस्तक है क्या? लोग नास्ते दमन की बात करते हैं या बाबा वेंगा की बात गंगा करते की भी हैं, बात होती है। लेकिन अच्युतानंद की भविष्यवाणियों पर क्यों बात नहीं हो रही? उनकी भविष्यवाणियों को क्यों नहीं आगे लाया? अच्युतानंद दास जी, जिन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान था। अब कलयुग का अंत करीब है, इसलिए जगन्नाथ से इसको जोड़ा जा रहा है। ध्वजा में आग लगना, जो बलदाऊ जी हैं उनके वस्त्रों में भी आग लगना, अच्छा, ये सब मेंशन है वहाँ पर। भविष्य मालिका में क्या कहा है? अभी नोएडा में एक आंधी आई थी, जैसे कोई पिशाच या कोई प्रेत या कोई राक्षस, ये लिखा गया है कि ऐसी आंधियां आएंगी 2032 में, कलयुग खत्म होके सतयुग की तरफ शुरुआत हो। लेकिन हमारे साधु संत आध्यात्मिक गुरु तो ये कहते रहे हैं कि अभी कलयुग के 4,32,000 साल। जैन धर्म क्या कहता है कि कलयुग तो समाप्त होके चला भी गया। मैं आज भी श्री कृष्ण को पूर्णमासी की रात को रासलीला करते हुए देखती हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों को लेकर सोशल मीडिया पर इन दिनों चर्चा और भी ज्यादा तेज हो गई है। जब से ये भारत पाक के बीच जो टेंशन बढ़ी है उससे इन चर्चाओं को बल मिला है, क्योंकि विश्व युद्ध की जो भविष्यवाणी है वो भविष्य मालिका पुस्तक के हवाले से पिछले कुछ वक्त से चल ही रही थी कि इस बीच कई ऐसी घटनाएं घटी जिनको देखकर हर कोई हैरान रह गया, जिनमें कोरोना महामारी, भगवान जगन्नाथ के ध्वज का गिरना, अशुभ पक्षी का उस पर बैठना और अब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध। दावा यह है कि भविष्य मालिका पुस्तक में इन सब बातों का जिक्र हुआ है और इन्हीं सब संकेतों के साथ दावा यह भी है कि कलयुग आखिरी चरण में है और 2032 में सतयुग की शुरुआत होगी और 2025 से युग बदलना शुरू हो चुका है। आगे वक्त बहुत तेजी के साथ बदलने वाला है। क्या वाकई इसमें सच्चाई है? क्या कहा गया है भविष्य मालिका में, समझने के लिए मेरे साथ डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा मौजूद हैं। गोल्ड मेडलिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और सनातन से जुड़ी जानकारी भी रखती हैं। नितिशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सभी को राधे राधे और सभी को जय मां पिताम्बरा। नितिशा जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, क्योंकि जब से भारत और पाक के बीच टेंशन शुरू हुई है, भविष्य मालिका पुस्तक को लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। ये भविष्य मालिका पुस्तक है क्या? सबसे पहले भविष्य मालिका पुस्तक की अगर बात की जाए तो भविष्य मालिका पुराण के नाम से भी इसे जाना गया है जी। तो इसे भविष्य पुराण कहें या भविष्य मालिका पुस्तक कहें, और उड़िया भाषा में इसको लिखा गया है जी। अब इसको लिखा किसने? जो भगवान श्री कृष्ण के पंच सखा चैतन्य महाप्रभु हुए, उनके ही एक शिष्य, जहाँ पे 5 उनके शिष्य मिलते हैं, उसमें से हुए अच्युतानंद दास जी, जिन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान था, जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा। अब उन्होंने उड़िया भाषा में लिखा। और अगर हम संस्कृत या भाषाओं की शैली के व्याकरण की बात करते हैं तो वहां पे उसमें कोडिंग की जाती थी। पहले जैसे हम जैन ग्रंथ को भी पढ़ते हैं तो वहां पे कोडिंग का महत्व है। तो मुझे जो भविष्य मालिका से जो चीजें मिलती हैं उसमें से कई भविष्यवाणियां सच हो रही हैं, जैसे ध्वजा में आग लगना, है ना, उनके जो चक्र मंदिर के ऊपर है उसका टेढ़ा हो जाना, तिरछा हो जाना, एक पक्षी का आके बैठ जाना, क्योंकि वहां पे तो कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर पक्षी उड़ ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हम उस समुद्र से अंटार्कटिका महासागर तक देखें तो सीधी लाइन में कोई भूमि का तल ही नहीं है जी। तो वायु का वेग इतना है कि कोई पक्षी उड़ ही नहीं सकता। तो वहां पे बैठना जो भविष्य मालिका में क्लियर लिखा गया है। अच्छा, इसमें पहले से लिखा था? पहले से लिखा था। Oh my God। कि भविष्य मालिका में कि जब कलयुग चल रहा होगा तब कलयुग का नाश होने से पहले, अंत होने से पहले ये प्रोसेस होंगी। और अगर आप भविष्य मालिका जैसे हम पुस्तक को देख रहे हैं तो जगन्नाथ जी का पिक्चर बना हुआ है। तो जगन्नाथ जी का पिक्चर क्यों बना हुआ है? क्योंकि जगन्नाथ जी से ही तो जुड़ी हुई भविष्यवाणियां उसमें लिखी गई हैं। अच्छा, अब जगन्नाथ ही जी क्यों? क्योंकि जगन्नाथ श्री हरि विष्णु है
हाँ। और वो हमारे पालनहारा है। हम्म, और जब श्री हरि विष्णु को लगा कि बच्चों को, संतानों को मेरी जरूरत है, हम्म, क्योंकि एक कथा के अनुसार क्या मिलता है कि उनकी जो महारानियां हैं, जो उनकी जो दासियां हैं, वो उनके बाल रूप को बलदाऊ के साथ, उनके साथ, उनकी सिस्टर के साथ देखना चाहती थी। हम्म, तब उन्होंने उनकी और अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए, श्री राधा की इच्छा पूरी करने के लिए जगन्नाथ रूप में अपने आप को रखा। और इनको पहले से जगन्नाथ नहीं कहा गया। अच्छा। क्योंकि ये श्री हरि विष्णु है, तो परमानंद है, परम ब्रह्म है जी। बाद में इनको जगन्नाथ कहा गया, क्योंकि जग का जो नाथ है, जग का जो स्वामी है, वो जगन्नाथ है। और जगन्नाथ मंदिर जग का स्वामी है, तो अगर जग में कुछ होगा तो उस पे भी तो रिफ्लेक्शन उसका दिखेगा। और हम देख रहे हैं, चाहे हम केदारनाथ, बद्रीनाथ, चार धामों की बात करें, रिफ्लेक्शन तो कहीं ना कहीं सब जगह नजर आ रहा है। शिवलिंग का घिसना, बहुत सी जगह ऐसी चीजें हो रही हैं। अच्छा, जो और भी clear- जगह हो रही है। हाँ जी, जो क्लियर वो कह रही हैं कि अब कलयुग का अंत करीब है। इसलिए जगन्नाथ से इसको जोड़ा जा रहा है। इसलिए जगन्नाथ, क्योंकि जग के जो नाथ है, हाँ, हाँ। वो तो जगन्नाथ जी है ना। इसीलिए भविष्य मालिका में जो भी चीजें लिखी गई वो जगन्नाथ से जुड़ी हुई लिखी गई, कि ध्वजा में आग लगेगी। ये क्यों नहीं कहा गया कि इस मंदिर में आग लगेगी? और ये पिछले कुछ सालों से ऐसा हो भी रहा है। हो भी रहा है, बिल्कुल। हाँ। क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि जब अंत आने वाला होगा उससे पहले आपको ये सिम्टम्स दिखेंगे। वो सिम्टम्स हमें दिखे 2019 से जी। क्योंकि 19 में जो साइक्लोन आया था, हाँ, वहीं पे तो वो चक्र तिरछा हुआ था। हाँ, ध्वजा के साथ भी, ध्वजा में आग लगी थी आरती करते समय। उससे पक्षी का लेकर उड़ जाना। पक्षी का, हाँ जी। उससे कुछ वर्ष पहले बलदाऊ जी हैं, उनके वस्त्रों में भी आग लगी थी। अच्छा, ये सब मेंशन है वहां पर भविष्य मालिका में, और बहुत क्लियर आप पढ़ सकते हो। लेकिन मैं अभी भी कहूंगी कि भविष्य मालिका में जो और चीजें लिखी गई हैं, जैसे थर्ड वर्ल्ड वार, जैसे महामारी का फैलना, ये सब लिखा गया था। ये सब लिखा गया है। तो एक तो महामारी का रूप हमने देख लिया। एक दूसरी महामारी जो 2025 से स्टार्ट हो रही है। 2025। और ये ऐसा रूप है, और बाकी ज्योतिषों ने भी इस तरह की प्रेडिक्शन की है। हाँ, इस मामले में तो हमने युद्ध के प्रेडिक्शन में भी कहा था कि महामारी आएगी। और मैं ये कहूंगी, अभी तो आपने कोरोना में देखा कि कुछ महीने या 15 दिन या हफ्ता लगा लोगों को मरने में। एक बीमारी के बाद, एक महामारी के बाद डेथ में टाइम लगा। अब जो महामारी आएगी उसमें टाइम नहीं है। ओह माय गॉड, उसमें कुछ घंटों में भी इंसान जाएगा, काम हो जाएगा। तो ये महामारी इतनी प्रबल आएगी। और अगर मैं भविष्य मालिका को एक साइड रख के एक प्रूफ आपको और देती हूँ, तो ये महाभारत में भी तो गुरु अत्याचारी हुए थे, और महाभारत युद्ध में इतने लोग मरे थे। आपने युद्ध की प्रेडिक्शन में बोला जी, था। अब वो 8 साल के लिए अत्याचारी हो रहे हैं 2025 से, और 2032-33 तक रहने वाले हैं। और भविष्य मालिका क्या कह रही है कि 2032 में कलयुग खत्म होके सतयुग की तरफ शुरुआत होगी। और जो कलयुग के अंत की शुरुआत है वो हो चुकी है, और ये 2025 से बहुत तेजी से चीजें बदलेंगी। और भविष्य मालिका में बहुत क्लियर लिखा गया है कि शनि जब मीन राशि में जाएगा, अच्छा, और ये भी बताया गया। हाँ जी, और वक्री और मार्गी होगा, तो ये कंडीशंस वर्ल्ड वार की बनेगी, जो अभी हो रहा है। देखिए, बैठे बैठाए और कश्मीर में जो हुआ, भूमि के लिए हुआ ऑफ कोर्स, क्योंकि वो लोग चाहते तो सीधा भूमि ही। आतंकवाद का फैलाने का मकसद क्या था? हिंदू मुस्लिम करने का मकसद क्या था? हम तो हजारों वर्षों से यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई रह रहे हैं ना। कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ना मुस्लिम्स को प्रॉब्लम है, ना हिंदुओं को, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, और सब भाईचारे के साथ रह रहे हैं। और बहुत अच्छे अच्छे एरियाज हैं जहाँ पे उनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। तो वहां पे आके हिंदू या मुस्लिम की बात करना क्या ठीक था? और आतंकवाद के लिए धर्म कहाँ से आ गया? आतंकवाद का तो मतलब ही यही है कि मानवता को खत्म करना। आतंकवाद का तो यही मतलब, आतंक को फैलाना। तो वहां पे धर्म कहाँ से आ गया? आज तक तो किसी फ्लाइट में, जब फ्लाइट्स वो हुए या आतंकवाद जब फैला, तब किसने हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म की बात ही नहीं की। अब क्यों? तो वहां पे भविष्य मालिका में एक चीज और लिखी गई है, भीतरी युद्ध। और हमने पिछले पॉडकास्ट में बात की थी कि जब भी 4th हाउस में केतु के साथ, केतु आता है सिंह राशि में, तो आंतरिक युद्ध होते हैं। और केतु सिंह राशि में आने वाला है। केतु सिंह राशि में पहुंच चुका है 18 मई को।
ओ यस। हाँ जी। हाँ, और अभी 18 महीने यहाँ रहेगा, हाँ, फिर वो ट्रांजेक्शन होकर दूसरी राशि में जाएगा। हाँ, तो किसी देश में और आंतरिक युद्ध की भी तो शुरुआत करेगा, या बाहरी युद्ध की शुरुआत करेगा। तो बाहरी युद्ध होना या आंतरिक युद्ध होना तो तय है। अच्छा, तो भविष्य मालिका में ये मतलब लिखा जो है। संकेत आप कह रही हैं वो संकेत काफी हद तक अभी तक तो सच हुए हैं। अभी तक तो सच हुए हैं। इसके अलावा और क्या प्रेडिक्शन है? मुझे लगता है अब बहुत हाँ। सारे व्यूअर्स सोच रहे होंगे कि और क्या क्या उसके अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि जो पिछली प्रेडिक्शंस आप बता रही हैं जो उसमें लिखा हुआ था वो तो काफी हद तक सच साबित हुई काफी है। हद तक अब सच। आगे के लिए क्या भविष्य अब मालिका में देखिए, बोला लोग गया है? नास्ते दमन की बात करते हैं, हाँ, या बाबा वेंगा की बात वेंगा करते की भी हैं। बात होती है। बहुत yes, बहुत भविष्यवाणियां हैं, Yes. सोशल मीडिया भरा पड़ा है इनकी हाँ जी, हाँ भविष्यवाणियों को जी। लेके। लेकिन अच्युतानंद की भविष्यवाणियों पर क्यों बात नहीं हो रही? हाँ, जिन्होंने भविष्य मालिका लिखी। जो भगवान श्री कृष्ण के ही मित्रों में गिने जा रहे हैं, उनके सेवकों में गिने जा रहे हैं, उनकी ही पंचसखा में से। पंचसखा, हाँ, उनकी भविष्यवाणियों को क्यों नहीं आगे लाया गया? क्यों? कोरोना आते ही या वर्ल्ड वार की शुरुआत होते ही अब उनकी बात हो रही है। हाँ, एक्चुअली जो जो उन्होंने लिखा वो सही तो हो रहा था। हाँ, अब उन्होंने लिखा कि देश काल परिस्थितियां चेंज होंगी। उन्होंने लिखा कि कॉस्मिक जो एनर्जी है उसके कारण एटमॉस्फेयर चेंज होगा, ऋतुओं का चेंज होना, ऋतुओं का चेंज होना। और वो हो भी रहा है। वो हो भी आप रहा है। देखिए पिछले दिनों से कैसे बारिश, जबकि मौसम नहीं था। अभी नोएडा में एक आंधी आई थी कुछ दिन पहले। हाँ। क्या आपने उसकी वॉइस को देखा है या उसके वेग को देखा है? नहीं। लोगों के घर की दीवारें गिरी हैं उस वेग में। हाँ, बड़े बड़े पेड़ गिरे हैं जो आप सड़क से निकलते समय सोच भी नहीं सकते, इतना बड़ा, इतना मोटे तने वाला पेड़। हाँ, कई किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। हाँ, और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं नोएडा में ही रहती हूँ, तो वो जो वॉइस थी ना, वो ऐसी थी जैसे कोई पिशाच या कोई प्रेत या कोई राक्षस ना सिंघाड़ रहा हो, तेज से चिल्ला रहा आंधी में। आंधी में। ओह माय गॉड। और ये लिखा गया है कि ऐसी आंधियां आएंगी कि आवाज सुनना आपको बुरी लगेगी। ये लिखा ये गया लिखा है। गया है ये भविष्य लिखा मालिका में। भविष्य मालिका में। आप भविष्य मालिका को सही से अगर पढ़े हाँ, तो उसमें ये लिखा गया है, क्योंकि उड़िया भाषा में है तो लोग इसको उड़िया सही भाषा से में। उड़िया भाषा में सही से वो पढ़ नहीं कर पा रहे, कोडिंग हालांकि नहीं कर ये पा किसी ने रहे। की है, अभी मैं उनका नाम लेना मुझे लगता है उचित नहीं है, हाँ, लेकिन उन्होंने शायद की है हिंदी, इंग्लिश में भी और कई भाषाओं देखिए, में मैं ट्रांसलेट ये किया है। कहूंगी एक इंसान इसको सही से नहीं कर सकता, हाँ, क्रेडिबिलिटी पर भी कहीं ना कहीं डाउट तो क्योंकि आएगा क्या सबको। होता है कि आपकी भावनाएं जुड़ जाती हैं। हाँ, फिर आपकी भावनाएं जुड़ जाती हैं तो आंसर चेंज हो जाते हैं। हाँ, फिर आपको ये भी हो जाता है कि भाई अगर हम ये लिखेंगे तो हमसे भी कुछ ना कुछ इसके बारे में सवाल जवाब तो किए जाएंगे। तो या हो सकता है कोई बचने की कोशिश करे। आपकी एक फीलिंग है। मैं जैसे ये सोचती हूँ पर्सनल, जब तक हाँ। भविष्य मालिका नहीं भी पढ़ी थी मैंने, हाँ, उससे पहले भी मैं ये सोचती थी कि कलयुग और सतयुग का कॉन्सेप्ट गलत है। आप बताइए, आप अच्छे हो, आपने किसी के साथ गलत नहीं किया, तो कलयुग कहाँ से आ गया? या एक बच्चा पैदा हुआ, उसने अभी तक तो कुछ किया ही नहीं है, हाँ, तो कलयुग की बात कहाँ से आ गई? या मैं हूँ, मुझे पता है कि अच्छा या बुरा क्या है, मैं उसका फर्क जानती हूँ, तो मैं जब किसी का बुरा करने लगूंगी तो मुझे पता चलेगा ना मैं किसी का बुरा कर रही हूँ। मैं अपने आप को रोकूंगी कि मुझे गुस्से में या किसी भी उसमें आके ये काम नहीं करना है। हाँ, तो कलयुग कहाँ से आ गया? तो बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू जो मेरा था, जो आज भी है, जो शायद रहेगा, वो ये है कि कलयुग या सतयुग ये तो आपके यहाँ में है ना, विचारों में है ना। विचार ही सतयुग या कलयुग को क्रिएट कर रहे हैं, अदरवाइज कुछ है ही नहीं। हाँ, ये बात आप बहुत इंपॉर्टेंट कह रही हैं। हाँ, कि अगर आप बुरा कर रहे हैं तो आपके लिए तो कलयुग है, आप ही अगर फैला मैं रहे हो किसी का बल्कि बुरा कलयुग। करना चाहती हूँ, किसी को हाँ। मारना चाहती हूँ, किसी को दुख देना चाहती हूँ, किसी की पिटाई करना चाहती हूँ, तो इट मीन्स यहाँ कलयुग भरा है ना फिर। हाँ, उसके लिए सतयुग या कलयुग की जरूरत का है? और युग के परिवर्तन की भी जरूरत नहीं है। युग के परिवर्तन की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हाँ। दुर्योधन जब द्रौपदी के वस्त्र हरण के लिए भेजा, हाँ, तो वहां पे क्या था? कलयुग ही तो था दिमाग में। कि आपकी भाभी है, हाँ, भाभी माँ समान होती है। हाँ, जब हम माँ को निवस्त्र नहीं देख सकते तो हम हाँ। भाभी को कैसे देख सकते, और भरी सभा में कैसे देख सकते? हाँ, तो ये कलयुग ही तो था। तो कलयुग का ये कॉन्सेप्ट भी आता है। एक और कॉन्सेप्ट अगर हम इसको ध्यान से रखें कि हमारा बचपन कितना अच्छा होता है, हमें कोई दुख नहीं है, कोई सुख नहीं है, हमें अच्छा खाने को भी मिल रहा है, माँ हमारे पीछे भाग रही है खिलाने को, हमें वस्त्र भी पहना रही है, हमारी हर चीज, हमें बैलून चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें लेके दे रही है। तो क्या वो सतयुग नहीं है, जहाँ पे इच्छा ही नहीं है कि हमें गाड़ियां चाहिए या पैसा चाहिए या बंगला चाहिए, है ना? हमें हर चीज अच्छी लग रही है, बच्चा चप्पल को भी मुंह में लेके बैठ जाता है,
बच्चा कूड़ा भी उठा लेता है। हाँ। बच्चा ऐसी चीजों से भी खेलना चाहता है जो हमारे लिए 2-3 रुपए की होंगी और हम कहेंगे ये क्या खेलेगा बच्चा, बच्चा उससे भी खेल लेगा, है ना। तो वो सतयुग नहीं है क्या, हाँ। जहाँ पे प्रेम ही प्रेम है, हाँ। जहाँ बच्चे को बुलाया जाएगा प्रेम से, वो बच्चा गोद में आ जाएगा। हाँ। और अगर हम जवानी को देखें तो वहां पे कुछ बुराई भी है और कुछ अच्छाई भी है। तो यानी त्रेता, जब हम लोग सीख रहे हैं कि एक्चुअली बुरा क्या है और अच्छा क्या है। और जब हम जवानी में आते हैं, जब हमारे घर, प्रॉपर्टीज, नौकरी, बिजनेस शुरू हो जाता है, तो द्वापर, अब हमें लालच बढ़ रहा है। हाँ। हम कुछ अच्छा भी करना चाहते हैं, हाँ, लेकिन हमारे में लालच भी बढ़ रहा है। और फिर आएगा हमारा बुढ़ापा, जिसमें हमारा जो शरीर है वो रोगी हो जाएगा, जिसमें बहुत सी व्याधियां शुरू हो जाएंगी, है ना। तो हम उसको कलयुग भी कह सकते हैं। तो कलयुग और सतयुग का कॉन्सेप्ट तो हमारे दिमाग में है। और अच्युतानंद जी ने बहुत क्लियर आपको समझाया है कि अगर आप कुछ बुरा करते हो, हाँ, तो कर्म आप कर रहे हो, भुगतना भी आपको पड़ेगा। बेसिकली वो जानते थे भविष्य में जाके कि जो मनुष्य है वो बहुत ज्यादा पखंडी और लालची हो रहा है। मुझे ये लगता है, हाँ, भविष्य मालिका पढ़ने पर कि मैं भविष्य मालिका में जो वर्ड वहां लिखी है थर्ड, क्या लिखा है कि कोरोना महामारी जैसी एक महामारी बहुत भयंकर आने वाली, जिसमें हाँ, लाखों लोग मरेंगे। तीसरा उसमें लिखा है कि इतने देश अलग हो जाएंगे कि कहा नहीं जा सकता। और एक और आपने लास्ट टाइम बताया था कि कितने 13 देश भारत के साथ आके लड़ेंगे। हाँ। ये तो मैंने प्रेडिक्शन किया था, हाँ, ग्रहों के हिसाब से। लेकिन हाँ, अगर आप भविष्य मालिका पे आते हो तो भविष्य मालिका 600 साल पहले लिखी गई है। 600 साल पहले 600 साल पहले देशों के नाम भी अलग थे, राइट। और कुछ देश अब अलग होके छोटे हो चुके हैं। उस समय देश बड़े हुआ करते थे। हाँ। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि अगर भविष्य मालिका में भी ये बात लिखी है कि कुछ देश आके लड़ेंगे भारत से, तो वो कितने होंगे। हाँ, उनकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि उस समय जो मुस्लिम कंट्रीज थी वो कम थी। अब मुस्लिम कंट्रीज बढ़ चुकी हैं 50 से ज्यादा। हाँ। तो ये कैसे क्लियर किया जाए कि ये होगा, मतलब ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है भविष्यवाणी के मुताबिक, भविष्यवाणी के, क्योंकि भविष्यवाणी और आप बता रही हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन भी वैसी बन रही है। बिल्कुल वैसी बन रही है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि महाभारत काल में सेम कंडीशन थी गुरु की, और धर्म की स्थापना हुई थी। और शनि कौन सी राशि में गोचर कर रहा है? जलीय राशि, मीन राशि, धर्म की राशि में। तो धर्म तो बढ़ेगा, ये तो क्लियर हो गया। हाँ। और भविष्य मालिका में भी यही लिखा है। भविष्य मालिका में साफ साफ लिखा है कि सनातन धर्म, हाँ, आगे बढ़ेगा, या सत्य धर्म। अगर हम सनातन की बात नहीं करते, हम सत्य धर्म की बात कर सकते हैं। हाँ। क्योंकि जब मनुष्य का जन्म हुआ तो कोई धर्म नहीं था, तो सत्य धर्म था, या सनातन कह सकते हैं। लेकिन अगर किसी को सनातन धर्म से कोई प्रॉब्लम है तो आप सत्य धर्म कह सकते हो, प्योरिटी ऑफ धर्म की कह सकते हो, जब जहाँ पे प्योरिटी है बिल्कुल। तो धर्म तो वहीं से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद हिंदू, मुस्लिम, जैनिज्म, बुद्धिज्म सब बढ़ता चला गया ना, लेकिन धर्म तो एक ही स्टार्ट हुआ था। तो जब कलयुग का अंत होगा तो फिर से धर्म एक होगा, यानी सत्य धर्म आएगा। अगर हम पैगंबर की बात करते हैं, ईसा मसीह की बात करते हैं, गुरु नानक देव जी की बात करते हैं, तो ये तो संत आए ना जिन्होंने अपनी अपनी एक राय दी मनुष्यों को सुधारने के लिए कि ये गलत है, ये सही है ना। लेकिन वो ये नहीं कहते कि हमारे भगवान हैं, हमारे परम पिता हैं। उन्होंने कहा कि परम पिता निरंकार है, वो दिखता नहीं, उसका कोई रूप नहीं है। लेकिन हम अपने भगवान के साथ क्या जोड़ते हैं कि हमने उनका रूप देखा है श्री कृष्ण के उसमें या विष्णु के उसमें, क्योंकि श्री कृष्ण ने खुद अपना रूप दिखाया ना, विराट रूप। और कृष्ण को ही कहा जाता है कि संपूर्ण अवतार में भगवान विष्णु आए थे कृष्ण के रूप में। 16 कलर पूर्ण थे वो, मतलब 16 क्वालिटीज थी उनमें, 16 मनुष्यों जैसी या 16 देवताओं जैसी। और उन्होंने खुद ये घोषित किया था, हाँ, कि मैं भगवान हूँ। तो आप जो किसी ने आज तक नहीं किया। तो वहां पे क्या बात हो रही है? निरंकार की, चेतना की, कि मैं अब जो मेरी भावनाएं, मैं मंदिर गई तो मैं उसको आपको व्यक्त नहीं कर सकती कि उसका फील कैसा था। चेतना हो गई ना। हाँ, तो गुरुओं ने, पैगंबर ने चेतना को बताया। हम लोग क्या बताते हैं? उसकी जड़, कि जड़ फॉर्म में है, ये टेबल ऐसी है, ये सोफा ऐसा है। हम जड़ फॉर्म की बात करते हैं विद प्रूफ, क्योंकि गीता में प्रूफ है उनका। और अगर हम उनका नरसिंह अवतार देखें या उनके और अवतार देखें तो उनके प्रूफ है हमारे पास।
इसमें कोई राय नहीं है, क्योंकि हम जानवर आज उन्हीं रूपों में देख रहे हैं। हाँ, और आप बताइए 5,000 पुराना या 10,000 पुराने मंदिर के अवशेषों पर अगर आज के हमारे आर्कोलॉजिस्ट बात कर रहे हैं, हाँ, तो वो कह रहे हैं कि ये मनुष्य होगा हाँ, जिसका बॉडी फेस सिंह की है हाँ, और शरीर मनुष्य का है, yes, या शरीर घोड़े का है हाँ, और फेस मनुष्य का है। हाँ, आज भी अगर हम साउथ इंडिया के मंदिरों में जाएं, हाँ, तो आप देखेंगे कैसी अजीब मूर्तियां बनी हुई है कि हम्म, शरीर हाथी का है, ऊपर सिंह का फेस लगा हुआ है। तो इट मीन्स वो क्रिएशन रहे होंगे ना, हाँ, तभी कुछ तो रहा होगा, कुछ तो जिसको रहा देख होगा। करके दिमाग में रख के उन चीजों को क्रिएट क्योंकि यार डायनासोर भी तो लुप्त हुआ है, उसके भी तो हुआ। अवशेषों से ही हमें पता चला कि कि डायनासोर जैसी डायनासोर कोई चीज थी। यस। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ। अब जैसे आपने भविष्य मालिका की बहुत सारी प्रेडिक्शन बताई, क्या क्या उसमें है, और भी हम समझेंगे और क्या क्या उसमें कहा गया है, क्योंकि 2025 से शायद नितिशा जी आप बता रही हैं, हाँ जी, उसमें लिखा है कि 2025 25 से एक कलयुग बहुत तेजी से चीजें बदलेंगी, स्टार्ट हो चुकी तो है। अब ये, और 2032 से सतयुग की शुरुआत। इस बीच और भी कुछ प्रिडिक्ट किया गया है कि कौन कौन से साल में क्या क्या हो सकता है? बिल्कुल, अब प्रिडिक्शन मिली है। हाँ, हाँ, अब हम यहाँ पे कई चीजों को और समझेंगे भविष्य मालिका के साथ। हमारे हिंदू वेद पुराण क्या कहते हैं कि कलयुग तब आएगा जब नदियां सूख जाएंगी। सरस्वती नदी लुप्त हो गई, ठीक है, जमुना जी का जो बुरा हाल है वो दिल्ली में हम देख सकते हैं कि आप वहां जाके पास में खड़े भी नहीं हो सकते, ठीक है। हालांकि अब सफाई शुरू कर दी है, शुरू कर दी टाइम है, लगेगा, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि ये हाँ, सीएम की गलती है या रेखा जी वहां पे कुछ काम नहीं कर रही है। मैं हाँ, कहूंगी ये हर मानवता की गलती है। इसके लिए हर मानव को आगे भी आना चाहिए, क्योंकि वो मोक्षदायिनी है, वो पापों को तालने वाली है। तो हमारी भी तो गलती है, हमारा भी तो उनकी सही तरफ बात एक है, जिम्मेदारी बनती है। हम लोग क्यों नहीं आगे आते? और आज हम ओशो जी की बात करते हैं या विदेशों में जाके गुरुओं की बात करते हैं, तो आज हम लोग सेवा करने के लिए तैयार हैं। हाँ, करवा लो हमसे कितनी सेवा करानी है, हाँ, अपनी नदियों के लिए सेवा करने कोई को सेवा क्यों? करने के लिए तैयार कोई नहीं है, तैयार ध्यान ही नहीं जाता। ध्यान ही नहीं जाता। हाँ, तो जमुना जी का तो हम कह सकते हैं कि क्या वो धरती पे होंगी, क्योंकि वो इतनी गंदी हो चुकी हैं, तो वो उन्होंने भी सोचा होगा कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ, क्योंकि जो देवी देवता है वो गंदी जगह रह नहीं सकते, हम नहीं रह सकते। बिल्ली भी, कुत्ता भी बैठता है तो उस जगह को साफ करता है, बैठता है, यस। जब पशु नहीं बैठ सकता तो हम माँ जमुना जी से कैसे ही वो करे कि वो है ना? तो हमारी गलती है उनको भेजने में, या हमारा हाथ है हम सबका। जिन्होंने उसमें फूल डाले, गंदगी डाली, उनका तो है ही है, हम सबका है, क्योंकि हम लोगों ने उस पर बात नहीं की, हम लोगों ने उनकी सेवा करने की कोशिश नहीं करी, सोचा भी नहीं। तो मैं सबसे कहना चाहूंगी ये सिर्फ हमारे दिल्ली की सीएम की वो नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर हम और जगह जाके सेवा कर सकते हैं तो हमें यहाँ पे भी सेवा करनी चाहिए। ये बहुत तो इम्पोर्टेंट वॉलंटरी करो आप लोग प्लीज, सब लोग सब जुड़ो एक साथ। संडे का संडे दिन निकाल लो, हमारा सबका ऑफ है। घूमने जाने से अच्छा, मॉल जाने से अच्छा एक वॉलंटरी वहां कर डालो। कुछ तो मदद होगी, एफर्ट डाला जाए, कुछ तो हमारे पाप ऐसा खत्म रास्ता होंगे, निकल पाए। हाँ, कुछ तो पाप हमारे खत्म होंगे। अच्छा नितिशा जी, मुझे ये बताइए, क्योंकि आपने कहा कि भविष्य मालिका में जैसे 2025 से एकदम बहुत तेजी से बदलाव, 2032 से सतयुग की शुरुआत, लेकिन हमारे साधु संत आध्यात्मिक गुरु तो ये कहते रहे हैं कि अभी कलयुग के 4,32,000 साल जी बाकी हैं। बिल्कुल। तो यहीं पे मैं आपको बात कर रही थी कि नदियां सूख चुकी हैं, लेकिन गंगा नदी को अगर हम देखते हैं तो वो तो अपने पूरे उछाल के साथ है ना, और उसकी सफाई पर ध्यान भी दिया जा रहा है। उनका जल अभी भी शुद्ध है, उनका जल घर पे रखने पे अभी भी बैक्टीरिया या जम्स पैदा नहीं हो रहे। इट मींस गंगा जी तो है। और जैन धर्म ये प्रूफ कर रहा है, जैन धर्म प्रूफ कर रहा है, क्योंकि जैन धर्म पूरा कोडिंग में लिखा गया है। अच्छा। और उनकी कोडिंग 9 प्रकार की है। आप एक पेज को अगर आप पढ़ते हो तो कहाँ से श्लोक की कोडिंग हो रही है, मतलब हो सकता है वो ऐसे लाइन वाइज चले, हो सकता है वो बीच से शुरू होके ट्रायंगल बनाता हुआ चले। तो वो ऐसे नहीं कि आपने सीधा सीधा श्लोक पढ़ लिया, वो ऐसी कोडिंग नहीं है वहां पर। वहां पे क्लियर लिखा गया कि इस जो अक्षर लिखा है वो हो सकता है इसका 2 नंबर हो या 4 नंबर हो, आपको उसको नंबर्स के हिसाब से कोड करना है। वहां पे नंबरिंग भी लिखी, वहां पे नंबर्स लिखे गए हैं। तब तो वो तो बहुत मुश्किल, पूरा ग्रंथ नंबर्स में लिखा गया। और उसको कैसे डिकोड किया गया? उसकी डिकोडिंग हो रही है, और कुछ जो उनके 9 पार्ट्स हैं उनमें डिकोडिंग हो भी चुकी है। वो कहता है कि कलयुग तो होके निकल गया। तो अभी ये जो चल रहा है फिर उनके हिसाब से अब यही क्वेश्चन उठता है कि अगर कलयुग होके निकल गया या कलयुग 2032 में समाप्त होगा, तो क्या प्रलय आ जाएगी, सब समाप्त हो जाएगा, सब डूब जाएगा? क्वेश्चन
भविष्य मालिका में क्या कहा है? भविष्य मालिका में भी यही लिखा है 2032 में सब समाप्त। और प्रलय आएगी कोई? उसमें बहुत क्लियर लिखा है हाँ। कि एक सुनामी आएगी समुद्र में, Oh my God. जिसमें जगन्नाथपुरी मंदिर तक द्वारका की तरह डूब जाएगा और हाँ। मूर्ति को उनके जो शिष्य है वो हाँ। कहीं और ट्रांसफर करेंगे। ये क्लियर लिखा हुआ है। अच्छा, तो अब सबके दिमाग में ये भी सवाल होगा कि भाई सब मर जाएंगे क्या? सब मर जाएंगे क्या, हाँ है ना। अब हमारे लिए क्वेश्चन मिला कि सब मर जाएंगे। हाँ तो मैं यहाँ पे कहूंगी कि देखिए, जब कलयुग के सतयुग के बाद त्रेता आया, त्रेता के बाद द्वापर आया, द्वापर के बाद कलयुग आया। तो सतयुग से सीधा कलयुग तो नहीं आया कि आज सब कुछ अच्छा था, सब पेड़ों पे फल थे, कहीं भूख नहीं थी, सब म्यूजिक में था, सब खुश थे, सब भगवान के हवन जप तप कर रहे थे, और उसके बाद सीधा कलयुग आ गया। तो परिवर्तन कैसे आता है? बहुत स्लोली आता है, धीरे 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 धीरे। हम बड़े होते हैं धीरे धीरे। पहले हमारा मन साफ होता है, बच्चे को 11 साल से पहले भगवान बोला जाता है, कन्या पूजन हमारे में किया जाता है, और उसके बाद स्त्रियों को प्रदूषित बोला जाता है। ये हमारे हिंदुइज्म में ये कहा जाता है। सनातन धर्म की बात नहीं करूंगी क्योंकि वहां कहीं नहीं लिखा हुआ। वहां पे तो स्त्रियों को भी बहुत अच्छी उपाधि दी गई, देवी की उपाधि दी गई है। हाँ। लेकिन हिंदुओं में क्या कहा जाता है कि ये तो कन्या पूज रहे हम, और स्त्री जब रजस्वल से हो जाएगी तो इनको किचन से बाहर निकालो, अंदर मत जाने दो, ये तो दूषित है। ये तो परंपराएं बना दी गई हैं। ये परंपराएं हैं बेसिकली, ये धर्म नहीं है। धर्म नहीं है। तो अब क्या हमें मिला कि जब बच्चा छोटा है भगवान का रूप है, और वो जब बड़ा हो रहा है तो दूषित हो रहा है। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि सतयुग के बाद अगर कलयुग नहीं आ सकता तो कलयुग से सीधा ट्रांसफर सतयुग में कैसे होगा? ये बहुत बड़ा परिवर्तन है कि आज सब कुछ खत्म हो जाए और कल सब कुछ पैदा हो जाए। आज एकदम सबकी बुद्धि जो है वो एकदम नकारात्मक कि मैं रात को सोऊं और सुबह उठूं, अरे वाह बहुत अच्छे हो गए, सतयुग आ गया। यहाँ पे तो प्लास्टिक का यूज ही नहीं है, यहाँ पे तो कुछ बुरा हो ही नहीं रहा। क्योंकि अगर हम अपने नेचर को समझें, आज यमुना जी क्यों गंदी है? क्योंकि हम लोगों ने दूषित किया है। प्रदूषण क्यों आज इतना वो हो रहा है, या सूर्य के लिए क्यों टिप्पणी की जा रही है? क्योंकि भविष्य मालिका में लिखा है कि सूर्य से एक चीज ऐसी निकलेगी जो पृथ्वी से आगे टकराएगी, या आपको सूरज के साथ एक और सूरज दिखेगा, यानी 2 सूरज आपको दिखने लग जाएंगे। कहीं कहीं ये भी कोडिंग किया गया है कि सूरज पश्चिम से निकलना शुरू हो जाएगा। क्या आप ये बिलीव कर सकते हो कि सूर्य पश्चिम से निकलेगा या 2 सूर्य हमें दिखेंगे? ये भविष्य मालिका में कहा गया। ये भविष्य मालिका में लिखा गया है। उसमें मेरे ख्याल ये भी मैंने कहीं पढ़ा था कि 7 दिन के लिए पूरी पृथ्वी पर अंधेरा आ जाएगा। हाँ, ऐसा साइक्लोन आएगा, सूरज से साइक्लोन वो उत्पन्न होगा जिसमें 7 दिन तक पृथ्वी पर अंधेरा ही अंधेरा होगा, सैटेलाइट सब बंद हो जाएंगी। अब आप मुझे बताइए 600 साल पहले क्या सैटेलाइट वर्ड होगा? पर उसमें लिखा है, उसमें अंधेरे की बात की गई है। ओके, सैटेलाइट वर्ड नहीं मिला है, उसकी कोडिंग नहीं की गई है। लेकिन ऐसे बहुत से शब्द मिले हैं, जैसे भारत देश का जो राजा होगा वो निसंतान होगा, वो सनातन धर्म को मानने वाला होगा, ये सब चीजें लिखी गई हैं। इनफैक्ट गांधी जी के बारे में लिखा है कि जब अंग्रेज इस धरती को छोड़ेंगे तब गुजरात का एक इंसान होगा जो राम राम करता होगा, जो सत्य की राह पे चलता होगा, ये लिखा है उसमें। तो ये तो बहुत सी चीजें क्लियर लिखी गई हैं। तभी मैं कह रही हूँ, लोग नास्ते दमन करते हैं, लोग बाबा वेंगा करते हैं, यहाँ पे इतना चीजें वो क्यों नहीं ढूंढते? हाँ, उन पे चर्चा क्यों नहीं होती है खुल के? क्योंकि हालांकि सोशल मीडिया पर हो रही है, लेकिन मुझे लगता है जो एक अच्छे लेवल पे, क्योंकि ये जो प्रेडिक्शन की गई है भविष्य मालिका को लेकर, वो शायद उड़ीसा में उसके कुछ चीजें मौजूद भी हैं, बिल्कुल, जो वहाँ की गवर्नमेंट के पास है। तो और उन पर कहीं रिसर्च पर होना तो चाहिए। ये भी लिखा गया है कि वो पीपल के पत्तों पे लिखा गया है, कहीं पर कहा गया है कि वो ताड़ पत्रों पर लिखा गया है। हाँ। तो पीपल के पत्तों को संग्रह करना कितना मुश्किल रहा होगा। फिर उसे कन्वर्ट किया गया ताड़ पत्र पर, फिर उसे अब बुक्स में कन्वर्ट किया जा रहा है या किया गया है। लेकिन वहां पे भी अगर हम महाभारत को समझते हैं, वो हमारे पुराण ही तो है। तो जब हमें वहां पे कई गलतियां मिल रही हैं, तो क्या पीपल के पत्तों से ताम्रपत्र पर आना और ताम्रपत्र से बुक्स पे आना में गलती नहीं हो सकती? क्योंकि मैं आपको क्लियर बताऊं, जब हम कोई भी चीज बताते हैं या लिखते हैं तो हमें मसाला लग ही जाता है, उसमें हमारी भावनाएं जुड़ जाती हैं। वो भावना में कहीं ना कहीं मसाला तरीका भी चेंज हो जाता है, बिल्कुल, है ना? इसके लिए तो पूरी एक टीम बैठनी चाहिए जो उस पर रिसर्च करे, कोडिंग करे। एक इंसान की कोडिंग को मैं क्लियर नहीं मान सकती, क्योंकि वहां पे भावनाएं जुड़ेंगी। क्योंकि ये मेरी भावना है कि सतयुग ही चल रहा है,
मैं आज भी श्री कृष्ण को पूर्णमासी की रात को रासलीला करते हुए देखती हूँ, मुझे ऐसी फीलिंग आती है। मैं जब चांद को देखती हूँ तो मुझे लगता है शिव जी तो मेरे सामने खड़े हैं। तो जब मैं उनको फील कर सकती हूँ, मैं उनको देख सकती हूँ, तो कलयुग कहाँ से है? हाँ, तो ये मैं अपने फील कर पा रहे हैं लाइफ पे भी बोलती हूँ कि ये कलयुग सतयुग मुझे नहीं समझ में आता। और आप अगर सतयुग फील करना चाहते हो तो आज आपके लिए सतयुग है। अगर आप कलयुग फील कर रहे हो तो आपके लिए कलयुग है। आज क्यों मैनिफेस्टेशन की बातें होती हैं? मैनिफेस्टेशन क्या है? अगर कलयुग चल रहा तो फिर मैनिफेस्टेशन कैसे हो सकता है? मैनिफेस्ट हो कैसे रहा है? हो कैसे रहा? क्योंकि मेरे तो कर्म की सजा मुझे मिल रही है, मैंने थप्पड़ मारा तो अब मुझे दूसरे दिन थप्पड़ खाना पड़ेगा। तो फिर मैनिफेस्टेशन कहाँ से आ गया? कि मैं गरीब घर में पैदा हुई और मैं एक 1.5 करोड़ 3 करोड़ की कार को मैनिफेस्ट कर रही हूँ और वो मुझे मिल रही है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है लोगों की, मेरी होती है। तो फिर कलयुग की बात कहाँ से आ गई? पर लेकिन मतलब किसी को दहशत में डालना हमारा कोई मकसद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी अगर कुछ प्रेडिक्शंस बहुत सही निकल रही हैं, एक तो इस पर रिसर्च होना चाहिए, अच्छे लेवल पर रिसर्च होना चाहिए। अगर एक के बाद एक प्रेडिक्शन सही साबित हो रही है। दूसरी बात ये नितिशा जी, तो मतलब मुझे लगता है कि ये 2025 से 32 तक का जो समय है, ये तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट और भी भविष्यवाणी, और मैं कहूँगी कि ये रिवर्स हो रहा है। और कलयुग से सतयुग पे रिवर्स नहीं हो रहा है, ये कलयुग रिवर्स हो रहा है। जैसे हम लोग लाइक हम लोगों ने जब कलयुग स्टार्ट हुआ होगा तो क्या कहा गया था कि एक स्त्री गर्भवती होती है 20, 22, 18 की आयु में और फिर वो नानी बनती है 50, 60 की आयु में। आज हमने क्या देखा? क्योंकि कलयुग में क्या लिखा है कि लड़की 8, 9, 10 वर्ष की प्रेग्नेंट होगी, ये लिखा गया है। कलयुग की कलयुग जब घोर पे होगा तो वो हो चुका है ना। आज एक स्त्री 4 पीढ़ियों को एक ही जन्म में देख रही है। अगर हम लॉजिकली सोचे तो ये तो घटित हो चुका है। तो मुझे लगता है कि ये जो अब साल है 25 से 32 तक, ये कलयुग ऐसे है ना, तो ये ऐसे हो रहा है। मतलब कलयुग रिवर्स हो रहा है। अब हम लोग जो लोग बस सोशल मीडिया पे आज हम केदारनाथ में हैं, आज हम बद्रीनाथ में हैं, आज हम जगन्नाथ में हैं, ये क्या है? फैशन बन चुका है। मैं आपको सच बता रही हूँ, जब मैं फर्स्ट टाइम कामाख्या मंदिर गई थी ना, तो मैं भी वीडियो बना रही थी, मेरा कोई कनेक्शन नहीं हुआ था। और सेकंड टाइम मैं गई, मतलब उसी ड्यूरेशन में मैं दूसरी बार जब मंदिर गई, जब मैं वहाँ गुवाहाटी में थी, कोई कैमरा नहीं था, कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी और मेरा उनसे संपर्क हुआ, मतलब मैं उनको फील कर पाई। हाँ, क्योंकि आपका दिमाग भी डाइवर्ट हो जाता है, दिमाग डाइवर्ट हो जाता है ना। हमें ड्रेसअप अच्छा रखना है, हमें वहां जाके ये बोलना है, हमें ये करना है, हमें ऐसा करना है, हमें वैसा करना है, तो हमारा मन उनसे जुड़ नहीं पा रहा। आज जितनी भी पूजा हो रही है वो सिर्फ ढोंग हो रहा है। आप देखिए, दिखावा। आज लंगर भी करा रहे हैं ना, तो सोशल मीडिया, आज हमने लंगर करवाया। अगर आप लंगर करवा रहे हो, अगर आप कंबल बांट रहे हो, रखा जाता है, दान गुप्त होना चाहिए। और गुप्त दान के लिए तो हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा गया है। तो क्यों हो रहा है? इट मीन्स ये तो फ्रॉड हो रहा है, ये तो नौटंकी चल रही है। मतलब आप कहना चाह रही हैं कि ये कलयुग से हम सतयुग में नहीं प्रवेश कर रहे हैं? नहीं, फिर हम किस कलयुग से हम सीधा कलयुग को रिवर्स करेंगे। अब आपको मैं एक और प्रूफ देती हूँ। आज से कुछ साल पहले देवी जी की पूजा तो हम शुरू से देख रहे हैं, हम जब से पैदा हुए हमारे माँ बाप भी करते थे। क्या आपके पेरेंट्स ने कभी भैरव जी के बारे में आपको बताया? नहीं, बस वैष्णो देवी में सुना था। वैष्णो देवी में सुना था, या बहुत कम कोई मंदिर दिख गया तो ये भैरव बाबा है। जी। आज भैरव बाबा जी की इतनी वो क्यों हो रही है? आज हर एक इंसान भैरव बाबा के बारे में क्यों जानना चाहता है? क्यों इतने मंदिर बन रहे हैं? इसके पीछे भी कोई कारण है? इसके पीछे क्या कारण है कि देवी पुराण में ये लिखा है कि जहां जहां देवी होगी उससे पहले वहां पे उसका भैरव पहुंच जाएगा। अच्छा, ये क्लियर लिखा गया है। और अगर आज भैरव पूजा बढ़ रही है, आज तंत्र बढ़ रहा है, तो इट मीन्स देवी फिर से प्रकाश में आने वाली है। अभी तक जो पूजा चल रही है वो कैसे चल रही है? हम नवरात्रे पूज लेते हैं, हम रोज दुर्गा चालीसा पढ़ लेते हैं, हम दुर्गा कवच पढ़ लेते हैं, लेकिन वैसी पूजा नहीं चल रही है जो कलयुग की शुरुआत में शुरू हुई होगी, क्योंकि वहां पे द्वापर खत्म हुआ था। अच्छा, हाँ, फिर माता की पूजा का विधान बढ़ा था। अब देखिए लोगों में भक्ति बढ़ रही है, भले सोशल मीडिया की तरफ से ही भक्ति तो लोग में। आज लोग मंत्र जानना चाहते हैं, आज लोग पूछते हैं कि माँ बंगलामुखी का, कामाख्या जी का मंत्र क्या है, कैसे हम गुरु शिक्षा लें, गुरु दीक्षा लें, आज लोग जानना चाहते हैं। आज से कुछ साल पहले लोग जानते थे कि 10 महाविद्याएं कौन है?
हाँ, काली जी का एक मंदिर है और वहां पे अगर बलि ना दो तो वो विश पूरी नहीं करती हैं और वो फिर गलत हो जाता है, इतना ही लोग बातें करते थे। आज कितने भक्त वहां जा रहे हैं। केदारनाथ में आज लाखों की भीड़ है। मैं मानती हूँ वहां पे सोशल मीडिया जा रहा था, लेकिन आधे तो भक्त भी जा रहे होंगे। हाँ, सही बात है। तो भक्ति बढ़ रही है ना, भले दिखावे के लिए सही, लेकिन कहीं ना कहीं आज लोग स्क्रॉल कर रहे हैं कि कहाँ है पीताम्बरा माता के लिए, कहाँ पे वीडियो मान्यता मिल क्या जाएगी, जुड़ी हुई है, क्या इतिहास है, क्या ये सब इतिहास है, चीजें भविष्य मालिका क्या है, इसमें क्या लिखा गया, लोग स्क्रॉल कर ढूंढ रहे हैं ना, ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनका अध्यात्म की तरफ अब रुझान बढ़ रहा बढ़ है। रहा है। अब तक लोग पुराण और वेदों को नहीं पढ़ रहे थे, अब लोग पढ़ना चाहते हैं। अब लोग हमसे प्रूफ मांगते हैं कि कहाँ लिखा है, बताओ हमें। और ये अच्छी बात है, उनको मांगना भी चाहिए कि बिना प्रूफ के, बिना लॉजिक के बात नहीं होनी चाहिए। तो ये इट मीन्स रिवर्स हो रहा है। अच्छा, ये तो अलग ही कॉन्सेप्ट आई है। देखिए, अलग कॉन्सेप्ट कैसे है, आप ऋतु परिवर्तन में भी तो देखोगे ना कि आज सब कुछ खत्म तो हो ही नहीं सकता। हाँ, तब तो फिर कोई बच भी नहीं पाएगा। और अगर मैं सबकी खत्म की बात भी करूं तो ये 2025 है, 9 नंबर है नए युग की शुरुआत। कुछ अंत होके कुछ शुरू होता है। अगर मैं शिव जी के परले की भी बात करूं कि शिव जी परले में जाते हैं, एक दिन सब खत्म कर देते हैं, तो वो तो कई युगों के बाद होता है ना डिस्ट्रॉयर। हर युग में हर डिस्ट्रॉयर थोड़ा ना हो रहा है। हाँ, वो तो कई युगों की चर्चा हो रही है। पर वो ये कहते हैं, वो तर्क देते हैं कि क्योंकि अधर्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जैसा कि मैंने पढ़ा था थोड़ा बहुत भविष्य मालिका के बारे में, इसमें वो तर्क देते हैं कि क्योंकि अधर्म बहुत बढ़ गया है, अन्याय बहुत बढ़ गया है, इसलिए कलयुग का वक्त थोड़ा कम हो गया है। दूसरा वो ये भी कहते हैं कि क्योंकि सब कुछ तो एकदम से खत्म नहीं होगा, जैसे कि आपने कहा वो लिखा भी हुआ है शास्त्रों में, क्योंकि युग बार बार बदलते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। हाँ। तो उसका भी एक बड़ा साइकिल होता है, बहुत लंबा साइकिल होता है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक कुछ चीजें बदलेंगी और कुछ डिस्ट्रॉय होगा। मैं आपको इसके एग्जाम्पल देती हूँ डिस्ट्रॉयर की, कैसे आप वो लोग गणना कर सकते हो। भीष्म पितामह जी जब तीरों की शैया पे लेटे हुए हैं, तो उनको कृष्ण जी ने बोला कि आपके कर्मास थे। वो उन्होंने 100 साल वर्ष पूर्व, मतलब 100 जन्मों के पहले का जन्म देखा। तो अगर हम वो 100 जन्मों के पहले का जन्म देख रहे हैं, तो फिर युग परिवर्तन की बात कहाँ आ रही है? आप ये बताइए कि मैं अगर अपने 100 टाइम्स जन्म के पीछे जा सकती हूँ, तो यहाँ पे युग परिवर्तन कहाँ हो रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रॉय कहाँ हो रहा है? क्योंकि अभी तक तो इसका कोई प्रूफ ही नहीं मिला कि मैं जन्म लिया मनुष्य का, तो अगला जन्म मेरा मनुष्य का ही होगा या जानवर का होगा या किस योनि में होगा। क्योंकि 84 लाख तो योनियां प्रूफ की गई हैं ग्रंथों में, जिसमें 56 करोड़ तो प्रजातियां लिखी गई हैं। फिर दूसरी बात, ऐसा शास्त्रों में लिखा, गरुड़ पुराण में लिखा है कि जरूरी नहीं है कि आपका जन्म हो। मनुष्य को 7 जन्म मिलते हैं, तो 100 जन्मों की बात कहाँ से आ रही है? गरुड़ पुराण में तो 7 जन्म लिखे हैं ना। अच्छा। तो भीष्म पितामह जी के साथ 100 जन्मों की कैलकुलेशन कहाँ से आ गई? अच्छा, ठीक है। अगर 100 जन्म में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब क्या विरोधाभास है? मैं आपको बताती हूँ। अब अगर 100 जन्मों की बात आ रही है, तो हर जन्म में आप मनुष्य बन के पैदा हो रहे हो, ये कैसे क्लियर किया जा सकता है? क्योंकि गरुड़ पुराण में साफ लिखा है कि एक अच्छे कर्म करने वाले जीव को 7 बार मनुष्य का देह मिलता है। तो उनके कर्म अच्छे रहे होंगे, तो उन्होंने तो अपने पूरे वंश को खत्म होते देखा। इससे बड़ी पीड़ा क्या होगी जो भीष्म पितामह जी ने देखी? इससे बड़ी पीड़ा नहीं हो सकती। हम अपने घर के एक इंसान को जाते नहीं देख सकते, दादी नानी भी जाती है ना तो दुख होता है। उन्होंने तो पूरे वंश को देखा है, इससे बड़ा क्या नर्क होगा? मतलब आप कहना चाहिए कलयुग तो उन्होंने भी देखा। कलयुग तो उन्होंने भी देखा। उनके सामने उनकी बहू को खींच के लाया गया है बालों से, वस्त्र खींचने की पूरी कोशिश तो की गई है ना। वहां पे तो भगवान, वो कहते हैं ना कि द्वापर चल रहा था तो श्री कृष्ण ने बचा लिया। वो सखा थी उनकी, तो बचा लिया। आज हम कितनी सखाएं हैं उनकी, कितना उनको कहाँ प्यार करते हैं। आज लोग कहाँ प्यार करते हैं, आप बताइए। आज फैशन बन चुका है लड्डू गोपाल के सजाने का और उनकी शूट करके वीडियोस को डालने का। ये तो फैशन है। अगर आप में इतना मोह है, तो मोह वो तो घर में पहले अंदर से ही होगा ना, उसको दिखाने की जरूरत नहीं। सही बात। तो अब जो 100 साल का आपने कॉन्सेप्ट मुझसे पूछा, मैं आपको वहां पे क्लियर करती हूँ कि अगर कलयुग की बात हो रही है और 7 जन्मों की बात हो रही है, तो 100 जन्म कहाँ से आए? और अगर मैं सतयुग से लेके कलयुग तक आपके जन्मों को देखती हूँ, तो अगर मैं सतयुग में मैंने जन्म लिया तो मैंने पाप ही नहीं किए, तो फिर मैं त्रेता में कैसे पहुंची? नहीं, पाप तो तब भी थे थोड़े थोड़े। देखिए, कहा गया है कि एक पिलर
उसमें 4 त्रेता पिलर में है भी? सतयुग में, हाँ। त्रेता में 3 पिलर है, हाँ, द्वापर में 2 है 2 और है। कलयुग में 1 एक रह बचा है। गया। सतयुग में तो चारों है ना, तो पाप हाँ। कहाँ से है? हम्म, सतयुग में तो कहा गया पाप किया ही, ये महाभारत में क्लियर लिखा गया है हम्म, कि यहाँ पे पाप है ही नहीं। सतयुग में। अच्छा। तो आप सतयुग से त्रेता कैसे आए? नहीं तो वो युग बार बार बदलते रहे होंगे ना, सतयुग यही मैं आपसे समझाना हाँ। चाहती हूँ कि परले कई युगों के बाद बाद होती होगी। है। एक जैसे युग है ना कि सतयुग, त्रेता, द्वापर एंड कलयुग, इसके बाद परले नहीं होगी, हाँ, क्योंकि यहाँ पे कई युगों की बात हो रही है। और हाँ। श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा है? हम्म, युगों युगों में जब जब मेरी जरूरत होगी, जब जब पाप बढ़ेगा, मैं आता रहूंगा। हाँ। तो इट मीन्स कई युगों के बाद परले आती है, तो परले नहीं आएगी। प्रलय नहीं आएगी। जहाँ पे सब खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं ऐसा होगा, नहीं है। लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि अधर्मी लोग खत्म हो जाएं हाँ, और जो धर्म को मानने वाले हो या जो अब धर्म की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, जाए, वो खिंच बच जाए। जाए, उनमें भावना आ जाए, वो हाँ। बच जाए। और यही भविष्य मालिका में कहा यही गया है। भविष्य मालिका हाँ। में एक्चुअली जो मैं कहा अच्युतानंद जी की वाणी को आपको समझाना चाहती हूँ वो हाँ। यही है कि वो आपको सही जीवन के बारे में समझाना चाहते, वो डराना नहीं चाहते थे हमें। हाँ। वो हमें ये नहीं कहना चाहते थे अवेयर कि हम करना चाहते थे। अवेयर करना चाहते थे कि धर्म की मनुष्य तरफ को आकर्षित हो जाए। धर्म की तरफ, सत्य धर्म की तरफ हाँ। या सनातन धर्म की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए। और मैं स्पेशली जो व्यूअर सनातन धर्म को नहीं मानते उनसे कहूंगी सत्य धर्म की तरफ आगे बढ़ो। हाँ। अल्टीमेटली उद्देश्य तो वही है ना? अल्टीमेटली तो उद्देश्य वही है कि परम धर्म- पिता है हमारे साथ और हमारे लिए वो सब कुछ कर रहा है। हाँ। आज प्रकृति में एक एक चीज उपजाऊ है जो हमें मिल रही है। सर्दी में ऐसी चीजें मिलती हैं जो हमें ठंड से बचाती हैं, हाँ। गर्मी में ऐसी चीजें मिलती है जो हमें ठंडक गर्मी से पहुंचाती बचाती है। हाँ। अब आप बताइए भगवान ने कितना सोच के हर चीज को बनाया होगा। बनाया। यहाँ आंख नहीं लगाई, यहाँ मुंह नहीं लगाया, जो आंखें चीज उन्होंने जहाँ बनाया होनी चाहिए वही लगाई। कितना सोच के बनाया, तो वो हमारे लिए कितना सोच रहा है। हम अपने बच्चों के लिए इतना नहीं सोच सकते। हम अपने आप को बहुत अच्छे माता पिता कहते हैं, आज अपने बच्चों को हर सुख देना चाहते हैं। हम वो सुख नहीं दे सकते जो बेसिकली हम देना चाहते होते तो दे सकते होते। क्या हम वो सुख दे सकते हैं नहीं। कि तुम्हारी आंख ना ये ठीक नहीं है, इसको मैं ठीक ठीक कर कर देती देता हूँ, इसको मैं बड़ी कर देती हूँ? नहीं कर सकते। हम्म, तो भगवान ने कितना अपने बच्चों के लिए सोचा होगा हाँ। कि ठंड में कैसे रहेंगे, गर्मी में कैसे रहेंगे, जलवायु परिवर्तन होगा, वायु में कैसे रहेंगे, वर्षा में कैसे रहे, उन्होंने सब चीजें सोची। अच्छा, कल कुछ की पत्ते बड़े और कुछ पत्ते छोटे, हाँ। कुछ पत्ते हमें वर्षा से बचा रहे हैं, कुछ पत्ते हमें वायु से बचा रहे हैं, क्योंकि हाँ। पहले तो कपड़ा वस्त्र नहीं था। अच्छा, तो फिर ये जो कल की अवतार को लेकर के कहा जा रहा है, शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग का संहार करने के लिए विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे, लेकिन भविष्य मालिका में मैंने सुना है कि उसमें बता दिया गया कि कल्कि ने अवतार ले लिया। हाँ जी, तो ऐसा लिखा गया है कि जब कली आएगा, हाँ। एक असुर या एक राक्षस या एक हाँ। बुरा व्यक्ति, हाँ। तब कल्कि अवतार होगा। हाँ। जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा। हाँ। हाँ। अब अगर पाप की डेफिनेशन क्या है, अगर हम बुद्ध की उत्पत्ति को देखते हैं तो बुद्ध की उत्पत्ति कैसे हुई थी कि इंद्र ने बृहस्पति की पत्नी तारा को मतलब इतना प्रेम हो गया था कि उसने उसको उठा के ले गया था अपने इंद्रलोक, और उसके साथ उसने बुद्ध की उत्पत्ति करी। तो देखिए, लोभ मोह तो तब भी था, और उसका अनुमान हमें कहाँ पे मिला? त्रेता में, जब रावण सीता को ले गया, और जब द्वापर में दुर्योधन ने अपनी ही भाभी का वस्त्र वो करने की कोशिश करी। तो पाप तो हमें हर जगह मिल रहा है। हाँ। ठीक है, सतयुग की बुद्ध की उत्पत्ति में भी पाप ही है अगर देखा जाए तो। अब अगर पाप की बात हो रही है तो आजकल रेप हो रहे हैं, किडनैपिंग्स हो रही है, मर्डर्स हो रहे हैं, सब हो तो रहा है। हाँ। अब इससे ज्यादा क्या पाप बढ़ेगा? क्योंकि अगर आप पिछली लड़कियों की वो उठा के देखिए तो उनकी मर्डर कितने गंदे रूप में किए गए हैं, मतलब कितनी हैवानियत है उसमें। इससे ज्यादा क्या पाप आगे बढ़ेगा? मतलब राक्षस अपने ही अंदर है, राक्षस तो हमारे ही अंदर है, बुराई अपने ही अंदर, बुराई जो मनुष्य है ना, वो देव तत्व और असुर तत्व दोनों से बना है। जब आप दोनों की शादी के लिए कुंडली मिलान करवाते हो तो हम क्या देखते हैं? गण कौन सा, मनुष्य गण है या देवगण है या राक्षस गण है या पशुगण है। तो मतलब ये पशुत्व, ये असुर, ये मनुष्य और ये देव सब हमारे अंदर है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि ये जो हमारी बुद्धि आज 5-6-7% चल रही है, और परसेंट क्यों ब्लॉक की गई है, क्यों लॉक की गई है भगवान के द्वारा? क्योंकि भगवान भी ये जानता है कि कली भी इसमें है और कल्कि भी इसमें है। हाँ, इसका गलत इस्तेमाल ना करें। इसका गलत जब इतनी सी में, इतने परसेंट में इतना इस्तेमाल जब वो असुर जो सिर्फ असुर हैं,
हाँ। वो भगवान को हिला सकते हैं, तो हाँ। हमारे अंदर तो देव भी हैं, असुर भी हैं, पशु भी हैं और मनुष्य भी हैं, तो हम भगवान को कहाँ तक हिला सकते हैं? वो देवताओं से महिषासुर का वध करने के लिए माँ को आना पड़ा, शुभ निशुंभ का वध करने के लिए आना पड़ा, तो हमारी बुद्धि को ब्लॉक किया गया। साइंटिस्ट की बुद्धि कितनी चल रही है? 7%, 8%, 9%। एक बड़े बड़े सिद्ध पुरुष की 13%, इससे ऊपर जा ही नहीं रही। कितना ब्लॉक किया हुआ उन्होंने। तो अब कल्कि की मैं अगर बात करूं तो मुझे लगता है कि ये जो सोशल मीडिया पर जो फ्रॉड शुरू हो गए हैं, जो हर जीव में एक पाप शुरू हो चुका है, चाहे वो लड़कियों को देख के हो या वो पैसे से हो या वो आज भाई भाई प्रॉपर्टी के लिए लड़े मरे जा रहे हैं, एक दूसरे के बच्चों को नहीं देख पा रहे हैं कि मैं इसके बच्चे को मरवा दूं या तंत्र करवा दूं। तो इससे बड़ा पाप क्या होगा? यही है कली जो हमारे अंदर है। और कल्कि क्या है? जो अध्यात्म की तरफ हमें जो चीजें खींच रही हैं, वो कल्कि। जो लोग सच में हमें धर्म को सही से सिखा रहे हैं, वही कल्कि है। उस हर देह में भगवान कल्कि है। मुझे ऐसा लगता है। अच्छा। इसलिए मैं नहीं मानूंगी कि ये 4 लाख वर्ष पूर्व होगा। मुझे ये लगता है कि अभी फिर से योग परिवर्तन होंगे, और जब ऐसा युग आ जाएगा जो इससे भी ज्यादा पापी लोग होंगे, तब प्रलय आएगी। अच्छा। यानी ये चक्र चलता रहेगा कई लाखों वर्षों तक। और जब एक ऐसा कलयुग आएगा जहां पे हमारे जैसे मनुष्य होंगे ही नहीं, जहां पे धर्म होगा ही नहीं, सिर्फ अधर्म बच जाएगा। क्योंकि आज अगर परसेंटेज की बात की जाए तो इलाहाबाद में इतनी भीड़ क्यों थी कुंभ में? हाँ, बहुत भीड़ थी भाई, थी ना। और बच्चा बच्चा जाना चाहता था। हाँ। बड़ा तो चलिए सोशल मीडिया के लिए गया, बुजुर्ग तो नहीं गया होगा, इसका मतलब छोटा बच्चा तो नहीं गया होगा। इसलिए इसका मतलब धर्म कहीं ना कहीं जिंदा है। पर वहां जाके भी बहुत लोगों ने वीडियोस बनाई, सेल्फी खींची। बच्चे ने तो नहीं बनाई होगी, बच्चे भी कह रहे थे हमें जाना है। मेरे बच्चों ने कहा है मुझे जाना है। कोई सोशल मीडिया पर कोई वो नहीं था, एक पिक नहीं डाली। हमने कहा उनको डालो, उन्होंने कहा नहीं डालनी। तो धर्म था है। इट मीन्स मुझे लगता है कि ये जो चक्र है वो चलते रहेंगे, और फिर एक ऐसा कलयुग आएगा, एक ऐसा कलयुग आएगा जहां पे धर्म होगा ही नहीं, तब होगा प्रलय। तो ये तो चक्र हैं जो चल रहे हैं। पर ये 25 से 32 का टाइम तो है इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे रिवर्स हो रही है पृथ्वी। और जलवायु परिवर्तन होगा, बड़े बड़े भूकंप आएंगे, बड़े बड़ी चीजें होंगी, युद्ध भी होगा, महामारी भी फैलेगी। ये अधर्म छटेगा कि नहीं छटेगा? बिल्कुल छटेगा। हाँ, बिल्कुल छटेगा। और होगा। आप जैसे लोग जो धर्म को आगे लाने में लगे हैं, उनकी भी मेहनत है। क्योंकि आप लोग इस बारे में बात कर रहे हो, जो जनता तक पहुंच रही है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पहले के लोग तो बात ही नहीं कर रहे थे, अब तो बातें हो रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इट मीन्स भैरव बाबा फिर से स्थापित हो रहे हैं, और माँ दुर्गा की शक्ति फिर से उजाले में, फिर से प्रकाश में आ जाएगी। और अब आज कामाख्या माँ को देखिए, बंगलामुखी को देखिए, सब पूछ रहे हैं उनके बारे में। ये बहुत बड़ी बात है। 10 महाविद्याओं के बारे में जानना चाहते हैं, 51 शक्तिपीठों के बारे में जानना चाहते हैं। हाँ, इससे पहले कभी 10 विद्याओं के बारे में सुना भी नहीं था। माँ के 9 रूपों के बारे में सुनते हैं लोग कि अच्छा मैम शालपुत्री का क्या होता है, अच्छा उनकी पूजा कैसे। आज लोग सुनना चाहते हैं, लोगों में है अध्यात्म, और सच्चाई तक पहुंचना चाहते हैं कि 10 महाविद्या की अगर साधना है तो वो किस तरीके से की जाए, कि वो सच्ची साधना। राइट, कि हमने तांत्रिक रास्ते से नहीं जाना, हमने वामपंथ से नहीं जाना। हमें सात्विक कैसे पहुंचा जा सकता है, लोग पूछना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। लोग बड़ी बात है कि लोग आज लोगों की तारीफ करते हैं, ग्रेटिट्यूड देते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं। नहीं तो आज से कुछ साल पहले कोई किसी की तारीफ करता ही नहीं था। कुछ परिवर्तन तो हो रहा है, मतलब हो रहा है, जो पॉजिटिव भी है, और अभी और होंगे। क्योंकि जो चीजें होंगी उससे मनुष्य समझेगा कि देखो भविष्य मालिका या जो भी भविष्यवाणियां हुई हैं वो कितनी सटीक हैं। इसका मतलब अब हमें सुधरना पड़ेगा। तो सुधरेगा मनुष्य, मुझे लगता है। बस हाँ, कुछ चीजें जो हैं वो बदलेंगी जरूर, बिल्कुल बदलेंगी। नितिशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू। राधे राधे। जय माँ पीताम्बरा। सबसे अपील यही कि थोड़ा तथ्यों को भी खंगालें और फिर किसी बात पर विश्वास करें, क्योंकि भविष्यवाणियां केवल अनुमान है, ये जरूरी नहीं कि सच ही हो। पॉडकास्ट कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी, नए टॉपिक पर नए गेस्ट से करेंगे चर्चा। तब तक के लिए नमस्कार एंड कीप वॉचिंग द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट।